नमस्कार देवियों और साजानों, टाइम के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन दिल को गर्व से भर देता है। हम अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया पर बात करेंगे। इस शब्द का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ मैप पर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक सुंदर विचार है, कल्चरल यूनिटी का एक सपना। यह एक बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्थ में ऊंचे हिमालय से लेकर साउथ में गहरे समुद्रों तक फैला हुआ है। यह वेस्ट में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर ईस्ट में म्यांमार के जंगलों तक फैला है। यह एक ऐसी जमीन थी जहां अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और लोग एक साथ रहते थे। वे सभी शेयर किए गए वैल्यूज और ट्रेडिशंस के एक कॉमन धागे से जुड़े हुए थी। अखंड भारत का यह विचार बहुत बहुत पुराना है। यह हमारे पुराने ग्रंथों और कहानियों से आता है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कोई मॉडर्न बॉर्डर नहीं थे। लोग इन जमीनों पर आजादी से ट्रैवल कर सकते थे। उन्होंने अपना नॉलेज, अपनी आर्ट और अपने बिलीफ्स शेयर किए। इस पूरे एरिया को एक सिंगल कल्चरल और ज्योग्राफिकल यूनिट माना जाता था। इसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार शामिल थे। यह अखंड भारत का शानदार कैनवास था। यह एक ऐसी जगह थी जहां डाइवर्सिटी को सिर्फ टॉलरेट नहीं किया जाता था, आईएसएस सेलिब्रेट किया जाता था। यह एक ग्रैंड फैमिली थी जो एक ही कल्चरल रूफ के नीचे रहती थी, हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस का एक प्रमाण। यह विशाल फैलाव पॉलिटिकल रूल से कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से जुड़ा हुआ था। यह पवित्र गंगा, ऊंचे हिमालय और रामायण और महाभारत की कहानियों से जुड़ा था। यह सिर्फ कहानियां नहीं थी, यह जमीन की आत्मा थी। दूर दूर से तीर्थयात्री कंधार से कन्याकुमारी तक पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे। उन्होंने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर किया जो सभी डिफरेंसेस से बढ़कर था। इस शेयर किए गए हेरिटेज ने बिलोंगिंगनेस की एक पावरफुल सेंस पैदा की। यह एक फीलिंग थी कि वे सभी अपने छोटे किंगडम्स या विलेजेस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा थे। यह अखंड भारत की यूनिटी का असली एसेंस था। तो जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर जी, प्लीज इस थॉट को लॉक कर दें। हम एक डीप रूटेड कल्चरल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। यह उस समय की याद है जब हमारा सबकॉन्टिनेंट दुनिया के लिए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइट का एक बीकन था। यह हमारे शानदार पास्ट और उस इनक्रेडिबल पोटेंशियल की याद दिलाता है जो हम में है जब हम यूनाइट होते हैं। यह कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का सोर्स है। यह ह्यूमन डाइवर्सिटी में यूनिटी की पावर के बारे में सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमारे कई डिफरेंसेस के बावजूद हम एक कॉमन हिस्ट्री और एक कॉमन डेस्टिनी शेयर करते हैं। यह वह लेगेसी है जिसे ह्यूमन समझना और चेरिश करना चाहिए। अब आइए इतिहास के पन्ने पलटें। आइए उन महान साम्राज्यों को देखें जो इस अखंड भारत की भूमि में फले फूले। ये केवल शक्तिशाली राज्य नहीं थे, ये सभ्यता के केंद्र थे। महान मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचें, जिसकी स्थापना दूरदर्शी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनका साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। सम्राट अशोक के शासन में यह शांति और धर्म का साम्राज्य बन गया। अशोक की अहिंसा और करुणा की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, एशिया भर के देशों तक पहुंची। उन्होंने ऐसे स्तंभ और शिलालेख बनवाए जो आज भी खड़े हैं, जो हमें एक ऐसे शासक की याद दिलाते हैं जिसने युद्ध के बजाय शांति को चुना। यह हमारे इतिहास का एक सुनहरा अध्याय था। फिर आया गुप्त साम्राज्य। कई इतिहासकार इसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। कितना शानदार युग था वह। इस दौरान कला, विज्ञान और साहित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। कालिदास जैसे महान कवियों ने कालातीत नाटक और कविताएं लिखी। आर्यभट्ट जैसे शानदार खगोलविदों ने हमारे ग्रह और सितारों के बारे में अविश्वसनीय खोजें की। समाज समृद्ध और शांतिपूर्ण था। गुप्त शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे और उनके प्रभाव ने ज्ञान और सौंदर्य की एक विरासत बनाई जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके शासन ने दुनिया को दिखाया कि एक समृद्ध और प्रबुद्ध समाज क्या हासिल कर सकता है। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को मत भूलना। वे अपने साथ फारसी संस्कृति और भारतीय परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण लाए। इस मिश्रण ने हमारी कला और वास्तुकला में एक शानदार नया अध्याय बनाया। ताजमहल, शाश्वत प्रेम का प्रतीक, इस युग की देन है। यह उस समय की अविश्वसनीय कारीगरी और कलात्मक दूरदर्शिता का प्रमाण है। मुगलों ने हमारे भोजन, संगीत और प्रशासन में भी योगदान दिया। उन्होंने दिखाया
कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां एक साथ आकर कुछ सचमुच जादुई और चिरस्थायी बना सकती हैं। उनकी विरासत हमारे राष्ट्र के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। इन महान साम्राज्यों ने दक्षिण के चोलों जैसे कई अन्य लोगों के साथ अखंड भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने शानदार मंदिर, भव्य किले और हलचल भरे शहर बनाए। उन्होंने शासन और व्यापार की ऐसी प्रणालियां स्थापित की जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ा। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया, जिससे ऐसा माहौल बना जहां ज्ञान फल फूल सके। यह समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह विभिन्न प्रभावों, विश्वासों और परंपराओं का एक मौजक है। यह टेपेस्ट्री जो हजारों वर्षों में बुनी गई है, वही है जो हमारे इतिहास को इतना अनूठा और इतना शानदार बनाती है। यह शक्ति, ज्ञान और अविश्वसनीय रचनात्मकता की कहानी है। इंडिया हमेशा से घर, ज्ञान और समझ की जमीन रही है। हजारों सालों से यह बाकी दुनिया के लिए एक रोशनी रहा है। हमारे पूर्वज सिर्फ योद्धा और राजा नहीं थे, वे गहरे सोचने वाले साइंटिस्ट और आर्टिस्ट थे। उन्होंने दुनिया को ऐसे शानदार गिफ्ट दिए हैं जिन्होंने इंसान की सभ्यता को शेप दिया है। सबसे बड़े गिफ्ट में से एक है जीरो का कॉन्सेप्ट। क्या आप जीरो के बिना मैथ्स की कल्पना कर सकते हैं? यह हमारे ब्रिलियंट दिमाग थे जिन्होंने सबसे पहले ईस की पावर को समझा। इस एक डिस्कवरी ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए क्रांति ला दी। यह एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो सच में अनमोल है। हमारी जमीन दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज में से कुछ का घर थी। नालंदा और तक्षशिला जैसी जगहें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, वे सीखने के वाइब्रेंट सेंटर थे। पूरे एशिया से, चाइना, कोरिया और पर्शिया से स्टूडेंट्स यहां पढ़ने के लिए महीनों ट्रैवल करते थे। वे मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और मैथ्स के बारे में सीखने आए थे। इन महान हॉल्स में शेयर किया गया ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। हमारी मेडिसिन की पुरानी सिस्टम आयुर्वेद ने दुनिया को नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाया। यह एक होलिस्टिक साइंस है जो बॉडी और माइंड दोनों को ठीक करती है, और इसकी समझ आज भी रेलेवेंट है। अखंड भारत की आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स सच में लाजवाब हैं। अजंता और एलोरा केव्स की बारीक नक्काशी देखिए। ये सिर्फ स्कल्पचर्स नहीं है, ये पत्थर में गढ़ी हुई कहानियां हैं। वे हमारे देवी देवताओं, हमारे राजाओं और हमारे लोगों की कहानियां सुनाते हैं। वे हमारी कल्चर और विश्वासों का एक विजुअल एनसाइक्लोपीडिया है। हमारे क्लासिकल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स जैसे भारतनाट्यम और कथक गहरी भक्ति और इमोशन के एक्सप्रेशन हैं। उन्हें पीढ़ियों से पास किया गया है। हमारी पुरानी परंपराओं की लय और आत्मा को बचाते हुए यह आर्टिस्टिक लेगेसी हमारे पूर्वजों की क्रिएटिव जीनियस का सबूत है। साइंस के फील्ड में हमारे कंट्रीब्यूशन कमाल के थे। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ की सरकमफ्रेंस को सही ढंग से कैलकुलेट किया और समझा कि अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है, वेस्ट से बहुत पहले। हमारे मेटलर्जिस्ट्स ने दिल्ली के आयरन पिलर जैसे अजूबे बनाए जो 1600 सालों से जंग से बचा हुआ है। यह उनके केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के एडवांस्ड नॉलेज को दिखाता है। वेदांता के फिलॉसफी से लेकर योग के साइंस तक अखंड भारत इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल इनोवेशन का पावर हाउस था। ज्ञान की यह लेगेसी हमारी सच्ची ताकत है, एक ऐसी नींव जिस पर हमारा मॉडर्न देश बना है। सदियों से अखंड भारत की इस महान भूमि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहरी आक्रमणों और अंदरूनी झगड़ों ने इसकी एकता को कमजोर करना शुरू कर दिया। अलग अलग विदेशी ताकतें आईं और उनके साथ हमारे नक्शों पर नई लाइनें खींची गईं। जो एक जमाने में एक सांस्कृतिक इकाई थी, वो धीरे धीरे अलग अलग राजनीतिक राज्यों में बंट गई। बंटवारे का यह प्रोसेस बहुत दर्दनाक था। इससे 1947 का बंटवारा हुआ, एक ऐसा जख्म जो आज भी उपमहाद्वीप की यादों में ताजा है। परिवार अलग हो गए और कम्युनिटीज टूट गईं। एक यूनाइटेड देश का सपना टूट गया, जिससे संघर्ष और अविश्वास की एक लेगेसी पीछे छूट गई। हमारी लंबी और शानदार हिस्ट्री में यह एक दुखद चैप्टर था। तो सवाल यह उठता है कि अखंड भारत की आज क्या रेलेवेंस है? क्या यह सिर्फ पास्ट का एक नॉस्टैल्जिक सपना है? मेरा मानना है कि इसका जवाब जोरदार नहीं है। अखंड भारत का आइडिया अब पहले से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट से भारी दुनिया में यह ह्यूमन कल्चरल यूनिटी की पावर की याद दिलाता है। यह पॉलिटिकल बॉर्डर्स को बदलने के बारे में नहीं है, यह दिल और दिमाग को फिर से जोड़ने के बारे में है।
ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के पुल बनाने के बारे में है, जिनके साथ हम एक डीप और एंशिएंट हिस्ट्री शेयर करते हैं। ये कोलैबोरेशन के बारे में है, झगड़े के बारे में ना ही। अखंड भारत की भावना हमारी साझा संस्कृति में जिंदा है। लाहौर और अमृतसर में एक जैसी धुनें सुनाई देती हैं। हीर रांझा और मिर्जा साहिबान की एक जैसी कहानियां बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग पसंद करते हैं। हमारे फूड, हमारे फेस्टिवल्स और हमारी फैमिली वैल्यूज में अभी भी बहुत कुछ कॉमन है। यह साझा हेरिटेज पूरे रीजन के लिए शांति और प्रॉस्पेरिटी का फ्यूचर बनाने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन है। इन कॉमनैलिटीज पर फोकस करके हम पास्ट के डिविजन्स को दूर कर सकते हैं। हम अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी, क्लाइमेट चेंज और बीमारियों को सॉल्व करने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आखिर में अखंड भारत एक पावरफुल और इंस्पायरिंग विजन है। यह हमारी साझा जड़ों को याद रखने और हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी का जश्न मनाने का एक कॉल है। यह हमें सिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी में है। यह हमें पॉलिटिकल मैप्स से आगे देखने और उस बड़े कल्चरल फैमिली को देखने के लिए इंकरेज करता है जिससे हम सब बिलोंग करते हैं। आइए इस खूबसूरत आइडिया को अपने दिलों में रखें। आइए एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करें जहां पूरा उपमहाद्वीप एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए शांति, कोऑपरेशन और साझा प्रोग्रेस का एक बीकन बन सके। यह एक ऐसा सपना है जिसके लिए कोशिश करना वर्थ है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।